नीट परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख छात्रों का मुजरिम कौन है, ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जी मीडिया ने ही इस पूरे स्कैम को सबसे पहले एक्सपोज किया। जी मीडिया देश भर के छात्रों की आवाज बना। जी मीडिया ने बताया कि ये न नीट और न ही क्लीन है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। आपको बताएं, जी मीडिया के सभी चैनल आपकी आवाज उठा रहे हैं और नीट आंदोलन की इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर अब आ रही है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की पुलिस डायरी से बड़ा खुलासा हुआ है। डायरी में साफ साफ लिखा है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और इस खबर पर पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा है, दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा है। उनसे बातचीत करेंगे, जरा समझेंगे क्या हो रहा है ये। लेकिन ये जो आप एक स्नैपशॉट देख रहे हैं, उसमें इस तमाम कच्चे चिट्ठी का खुलासा हो जाता है। इसकी पोल खुल जाती है कि किस तरीके से पेपर लीक किया गया है। और ये जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार की, उसकी पुलिस डायरी से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसका कुछ अंश हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हाईलाइट करके। और सबसे बड़ा जो खिलवाड़ है छात्रों के भविष्य के साथ हुआ है। जिस तरीके से ये जो पेपर है वो लीक हुआ है, उसके बाद इस पूरे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। दिल्ली से हमारे साथ नीट पेपर लीक मामले में क्या हो रहा है उस पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा है। प्रमोद, फिलहाल हालांकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग जगह से खुलासे हो रहे हैं, छात्र कुछ है जो कि परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जहां गड़बड़ी हो रही है वहीं पर ये पेपर कराया जाए फिर से। फिलहाल अपडेट क्या है, ये जरा बताइए। देखिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का ये नीट एग्जाम था और इसके बाद जिस तरीके से पेपर लीक होने के मामले जो है वो बिहार में सामने आए थे, किसी जो सेंटर में गड़बड़ी हुई थी गोधरा गुजरात के, वहां पर मामले सामने आए थे। जो बिहार पुलिस की ईओयू है वो इसकी जांच कर रही है। कुल 14 लोग इस पे गिरफ्तार हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब विपक्ष भी जो है वो पीछे नहीं है। इस मामले को भुनाते हुए वो देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्षी पार्टियां वो प्रोटेस्ट कर रही है। आज भी कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया था, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है और साथ में कई सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसपे 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। और इससे पहले अलग अलग याचिकाओं में ये कहा था कि 6 तारीख से शुरू होने वाली काउंसलिंग को भी रोक दिया जाए, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और परीक्षा को भी खारिज करने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में बोल चुकी है। और इस मामले में सभी याचिकाओं की जो सुनवाई है वो एक साथ 8 जुलाई को होगी। तो ये मामला जो है वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक बिहार पुलिस की ईओयू इसमें जांच कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट के लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन 24 लाख जो छात्रों का भविष्य है वो अधर में अटका हुआ है और ऐसे में इसको लेकर छात्र जो है वो सड़क पे है। जगह जगह पर छात्र भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको लेकर जो विपक्ष है वो भी सड़क पर उतर आया है। तो कहीं ना कहीं जब 8 जुलाई को इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस परीक्षा का जो है अंजाम क्या होता है। क्या इसको दोबारा से रद्द करके दोबारा से करवाने की बात की जाती है, या फिर जहां पर कुछ छात्रों का जैसा कहना है कि जिनके जो सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है या जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए हैं वहां पर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। क्योंकि ईओयू कई सारे छात्रों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे पूछताछ की गई है। जिस तरीके से
आरोप लगे थे जांच में सामने आया था, उन सबको जो है बाकायदा एनटीए से भी रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि जो शिक्षा मंत्रालय है उसने अभी तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और जो है जांच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस एनटीए को जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है इस पूरे मामले में। जैसे कि अगर यूजीसी का एनईटी नेट का एग्जाम है जो 18 जून को हुआ था, उससे पहले ही ये पता चल गया था कि ये पेपर जो है वो एक दिन पहले लीक हुआ है। इसकी जानकारी जैसे ही जो साइबर जो यूनिट्स है उनको पता चली थी तो उन्होंने ये रिपोर्ट जो है जो शिक्षा मंत्रालय है उसे दी थी, जिसके बाद इससे जो बिल्कुल प्रमोद, एक एक करके तमाम जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स है जैसा आपने बताया उसमें ये खुलासे हो रहे हैं। नीट का मामला सामने आया, यूजीसी नेट का मामला सामने आया, न जाने अब और कितने ऐसे प्रतिस्पर्धा के जो एग्जाम है वो ये मामले सामने आ सकते हैं, परतें खुल सकती हैं। फिलहाल मामला विचाराधीन है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाएगी, लेकिन तब तक छात्रों की जो किस्मत है, जो भविष्य है वो अभी भी अधर में अटका हुआ है और छात्र फिलहाल सड़कों पर उतर आए हैं। अपडेट फिलहाल देने के लिए प्रमोद आपका धन्यवाद हम करेंगे।